गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ उज्जैन संभाग। इसके पहले 5 संभाग पढ़ा चुका हूँ, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए उज्जैन संभाग शुरुआत करते हैं। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। अब देखिए कौन कौन से 7 जिले हैं उज्जैन में। तो उज्जैन जिला आता है, देवास आता है, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। ये 7 जिले उज्जैन संभाग के दोस्तों। अब देखिए पहला ज़िला है हमारा उज्जैन ज़िला। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए पहला ज़िला स्टार्ट करते हैं हम। पहला ज़िला है हमारा उज्जैन ज़िला। उज्जैन ज़िले की बात करें तो उज्जैन ज़िला शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन नगर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका या उज्जैनी है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अवंतिका या उज्जैनी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के उपनाम क्या क्या हैं? तो उज्जैन का उपनाम है महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है उज्जैन। इसके बाद राजा विक्रमादित्य की नगरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर और घाटों का नगर कहा जाता है उज्जैन को। धार्मिक नगरी कहा जाता है उज्जैन को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उज्जैन में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला जिला है। उज्जैन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला जिला है प्रतिशत में दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो है उज्जैन जिले में प्रतिशत में। अगर कुल पूछा जाए कि कुल में एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों इंदौर जिले में। इंदौर जिले में कुल में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या है और प्रतिशत में उज्जैन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में प्रदेश में सर्वाधिक कृषि भूमि है। उज्जैन में प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? कृषि भूमि वाला जिला है उज्जैन। और प्रदेश में सबसे कम वन उज्जैन में है। प्रदेश में सबसे कम वनों वाला जिला कौन सा दोस्तों? तो उज्जैन है। अब देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो उज्जैन में लगते हैं। अब प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन 12 वर्ष में क्या लगता है उज्जैन में? सिंहस्थ मेला लगता है। देखिए प्रदेश में प्रदेश का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है 12 वर्षों में, सिंहस्थ होता है। और सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रदेश में गधों का मेला, गधों का मेला और कार्तिक मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है। अब देखिए सबसे बड़ा अगर गधों का मेला पूछा जाए आपके एग्जाम में तो वो लगता है सतना में। अब देखिए सतना के अलावा गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो उज्जैन में लगता है। और कार्तिक मेला भी आपके उज्जैन शहर में लगता है दोस्तों। अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना दोस्तों उज्जैन में स्थित है। इसके बाद देखिए आगे उज्जैन नागदा। उज्जैन में जो नागदा शहर है वो प्रदेश का 53वां जिला बनेगा, इसके लिए प्रस्तावित है। और नागदा एक औद्योगिक क्षेत्र है। नागदा क्या है आपका? औद्योगिक क्षेत्र है। नागदा प्रदेश का 53वां जिले के लिए प्रस्तावित है और ये औद्योगिक क्षेत्र है। नागदा में ग्रेशम मिल है। नागदा में कौन सी मिल है दोस्तों? ग्रेशम मिल है। और नागदा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी पर बसा हुआ है? नागदा चंबल नदी के तट पर। अब देखिए उज्जैन में कायथा पुरातात्विक स्थल है। कायथा क्या है? उज्जैन में पुरातात्विक स्थल है। उज्जैन जिला प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो उज्जैन में होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र शास्त्र के अनुसार मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र है। नक्षत्र शास्त्र के अनुसार मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र है और मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। मंगलनाथ को ही मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। मंगलनाथ से कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है उज्जैन में? तो मंगलनाथ से गुजरती है। और 21 जून को व्यक्ति की परछाई समाप्त हो जाती है मंगलनाथ पर। 21 जून को व्यक्ति की परछाई समाप्त हो जाती है कहाँ पर? तो मंगलनाथ पर। अब देखिए पिछली एमपी पुलिस में पूछा गया था कि भैरवगढ़ प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है दोस्तों। भैरवगढ़ प्रिंटिंग प्रेस उज्जैन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कवि नंद दुलारे वाजपेयी की कर्मभूमि है उज्जैन। कवि नंद दुलारे वाजपेयी की क्या है? तो कर्मभूमि है। और कवि शरद जोशी की जन्मभूमि उज्जैन। कवि शरद जोशी की जन्मभूमि उज्जैन है। अब देखिए प्राचीन एक समय भारत में 16 जनपद थी, तो उस समय अवंती का एक जनपद थी, उसकी राजधानी था उज्जैन। अवंती का जनपद की अवंती का जनपद की राजधानी था उज्जैन दोस्तों।
इसके बाद देखिए यहाँ पर विक्रम विश्वविद्यालय स्थित है। उज्जैन में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विक्रम विश्वविद्यालय है। इसके बाद एकमात्र प्रदेश का संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, जिसका नाम है पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। प्रदेश में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है जो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है। पाणिनि संस्कृत के कवि हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है, जो संस्कृत का पहला व्याकरण है, या व्याकरण के ऊपर लिखा गया है। पहली पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि ने लिखी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एसआई में आ चुका है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, और पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है दोस्तों। तो उन्हीं के नाम पर उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब देखिए उज्जैन के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करें तो महाकाल मंदिर स्थित है यहाँ पर। उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थित है, जो एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है ना। जो दक्षिण मुखी क्या है? ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, जो महाकाल मंदिर है। इसके बाद देखिए मंगलनाथ मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? मंगलनाथ मंदिर इससे दोस्तों उज्जैन में। काल भैरव है, काल भैरव मंदिर स्थित है, और काल भैरव की मूर्ति क्या करती है? शराब पीती है दोस्तों, ये विशेषता है उसकी। अब देखिए यहाँ पर भरतरी की गुफा है, और इन गुफाओं में रंगीन शैलचित्र है दोस्तों। भरतरी की गुफा है, और गुफाओं में क्या है? तो रंगीन शैलचित्र है। राजा भरतरी यहाँ पर आराधना की थी, ठीक है। और ये गुफाएं परमार वंशकालीन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतरी की गुफाएं कौन से वंश में बनी? तो भरतरी की गुफाएं परमार वंश काल में बनी है दोस्तों। इसके बाद देखिए सवाई जयसिंह ने यहाँ पर क्या बनाया है? तो जंतर मंतर वेधशाला बनाई। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में कितनी जगह पर जंतर मंतर वेधशाला है? तो भारत में 5 जगह पर जंतर मंतर वेधशाला है, और 5 जगह की जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने ही करवाया था दोस्तों। तो देखिए 5 जगह कहाँ पर है जंतर मंतर? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ये 5 जगह पर क्या स्थित है? जंतर मंतर वेधशाला स्थित दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इस्कॉन मंदिर स्थित है, इस्कॉन मंदिर। इसके बाद देखिए चिंतामण गणेश मंदिर स्थित है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? तो इस्कॉन मंदिर है, चिंतामण गणेश मंदिर है। इसके बाद देखिए सांदीपनी आश्रम है, सांदीपनी आश्रम है, जिसमें किसने शिक्षा ग्रहण की थी? तो कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी सांदीपनी आश्रम में। सांदीपनी आश्रम स्थित है उज्जैन में, जहाँ पर कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। वेश्य स्तूप टेकरी स्थित है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए कालियाधाम महल स्थित है यहाँ पर। ये महल भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कालियाधाम महल कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में कालियाधाम महल स्थित है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राम घाट है, कौन सा घाट है यहाँ पर? तो राम घाट है। भैरव घाट स्थित है, ठीक है। 51 शक्तिपीठों में एक हरसिद्धि मंदिर स्थित है यहाँ पर। 51 शक्तिपीठों में कौन सा मंदिर है? तो एक हरसिद्धि मंदिर है। टेपा समारोह होता है उज्जैन में। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि टेपा समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो उज्जैन में होता है। कालिदास समारोह होता है प्रतिवर्ष। ये दोनों समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए साक्षी गोपाल मंदिर स्थित है दोस्तों यहाँ पर। टेपा समारोह होता है, कालिदास समारोह होता है, और साक्षी गोपाल मंदिर स्थित है उज्जैन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है हमारा देवास जिला। अब देखिए दोस्तों देवास जिला स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देवास, देवास में पहला ISO प्राप्त थाना है। देवास में प्रदेश का पहला ISO प्राप्त थाना कहाँ पर है? तो देवास में स्थित है। इसके बाद देखिए देवास में बागली से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। देवास के बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो काली सिंध नदी निकलती है। अब देखिए नर्मदा नेमावर में नर्मदा नदी का क्या है? मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नर्मदा की नाभि क्या है, या नर्मदा का मध्य बिंदु क्या है? तो नर्मदा की नाभि नेमावर में स्थित है। नर्मदा की नाभि कहाँ पर है? तो नेमावर नर्मदा की नाभि है। और नेमावर में सिद्धेश्वर महादेव, पिछली पुलिस में पूछा गया था सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नेमावर में स्थित है। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पांडवकालीन है। कौन से काल में बना है? तो पांडव काल में बना है। इसके बाद देखिए बागली में जटाशंकर मंदिर है। बागली में कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो जटाशंकर महादेव मंदिर है। चामुंडा माता टेकरी यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर है। और प्राचीन गणेश मंदिर है यहाँ पर। अब देखिए चामुंडा माता गुप्तकालीन है। चामुंडा माता मंदिर और गणेश मंदिर कौन से काल में बने हैं? तो गुप्त काल में बने हुए हैं दोस्तों। अब देवास जो है ना एक औद्योगिक शहर है। अब देखिए देवास में उद्योगों की बात करें तो कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पर? स्टील ट्यूब है, सन फार्मा, जॉन डियर, ठीक है, सन फार्मा, जॉन डियर, और बैंक नोट प्रेस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। हिन फिल्टर से स्थित है। टाटा इंटरनेशनल स्थित है। आइसर, किर्लोस्कर आदि प्रमुख कंपनियां स्थित है। देवास में लगभग 450 कंपनियां छोटे बड़े उद्योग मिलाकर दोस्तों। तो देवास एक मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है।
इसके बाद देखिए जामगोद रानी की पहाड़ी पर प्रदेश में पहली बार पवन चक्की लगाई गई थी दोस्तों। जामगोद रानी की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में क्या हुआ तो सबसे पहले पवन चक्की कहाँ पर लगी, तो जामगोद रानी की पहाड़ी देवास में मध्य प्रदेश में पहली बार पवन चक्की लगाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक अभ्यारण्य खिवनी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पर, खिवनी अभ्यारण्य, जो देवास और सीहोर दोनों जिलों में फैला हुआ है, देवास और सीहोर जिले में आता है। इसके बाद देखिए जो ये खिवनी अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है शंकर खो। ये को नहीं है, खो है, शंकर खो जलप्रपात है। पीडीएफ में आपको सही मिलेगा दोस्तों। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, है ना। तो देवास में क्या है, मतलब शंकर खिवनी अभ्यारण्य में शंकर खो जलप्रपात बनता है। और जो कौन सी नदी पर बनता है दोस्तों, तो जामनेर नदी पर बनता है। खिवनी अभ्यारण्य कौन सी नदी पर बनता है, जामनेर नदी पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है हमारा रतलाम। अगला जिला है दोस्तों हमारा रतलाम। अब देखिए रतलाम की स्थापना कैप्टन बार्थविक ने की थी। रतलाम जिले की स्थापना, रतलाम शहर किसने बसाया, तो कैप्टन बार्थविक ने बसाया था 1829 में। कब बसा था, तो 1829 में बसा था। अब देखिए जो रतलाम है ना, सोने की शुद्धता और सेव के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सेव नगरी भी कहा जाता है। रतलाम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सेव नगरी कहते हैं। और सोने की शुद्धता के लिए भी प्रसिद्ध है रतलाम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेल खड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रतलाम। कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सेल खड़ी। रतलाम अफीम का उत्पादन करता है, सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक तो मंदसौर करता है, देखिए, है ना। तो किसका उत्पादन करता है, अफीम उत्पादक जिला है, मध्य प्रदेश का है। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर सेलाना अभ्यारण्य है। रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, कई बार पूछा गया है सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सेलाना रतलाम में स्थित है। और सेलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, खरमोर पक्षी का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में किया गया है, तो सेलाना अभ्यारण्य में संरक्षण किया गया दोस्तों। अब देखिए जावरा में क्या है भैया, तो शुगर मिल है। जावरा में क्या है, शुगर मिल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुलाब चक्कर का संग्रहालय स्थित है दोस्तों। रतलाम में गुलाब चंद का संग्रहालय स्थित है। हुसैन टेकरी है यहाँ पर, जावरा में क्या है, हुसैन टेकरी है। और जो रतलाम है ना, ये संभाग के लिए प्रस्तावित है। इसे मध्य प्रदेश में एक नया संभाग बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 नए संभाग बनाए जाएंगे, एक तो रतलाम और एक छिंदवाड़ा। तो रतलाम क्या है आपका, संभाग के लिए प्रस्तावित है दोस्तों। अब देखिए रतलाम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वेश्यावृत्ति होती है, तो इसे रोकने के लिए जबाली योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, जबाली। पिछली बार महिला बाल विकास में क्वेश्चन पूछा गया था कि जबाली योजना का संबंध किस जिले से, तो रतलाम जिले से। तो महिला बाल विकास इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रतलाम में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई दोस्तों, तो जबाली योजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रतलाम में प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर है। रतलाम में प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, तो प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर स्थित है। त्रिवेणी का मेला लगता है दोस्तों रतलाम में। ये मंदिर मेला भी कई बार पूछा गया कि त्रिवेणी का मेला कहाँ पर लगता है, तो रतलाम में लगता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, मध्य प्रदेश में, तो रतलाम में स्थापित होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है हमारा शाहजहाँपुर। कौन सा जिला है दोस्तों अगला, शाहजहाँपुर। अब देखिए शाहजहाँपुर की बात करें तो जो शाहजहाँपुर है ना, इसका नाम शाहजहाँ के नाम पर रखा गया है। शाहजहाँपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया, शाहजहाँ के नाम पर। पहले इसका नाम था शाहजहाँपुर। क्या नाम था, शाहजहाँपुर का प्राचीन नाम शाहजहाँपुर था। और शाहजहाँपुर इसका प्राचीन नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो शाहजहाँ के नाम पर रखा गया। अगर इसके पहले की बात करें कि शाहजहाँपुर के पहले इसका नाम क्या था, तो शाहजहाँपुर के पहले शाहजहाँपुर का नाम था काकराखेड़ी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि शाहजहाँपुर का प्राचीन नाम क्या था शाहजहाँपुर के भी पहले, तो काकराखेड़ी। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों, तो ये पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। शाहजहाँपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि शाहजहाँपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों, तो पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर मक्सी प्रमुख क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। मक्सी क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर डाबर तेल इकाई है। डाबर क्या है, तेल इकाई है। वनस्पति तेल इकाई है। पीवीसी पाइप फैक्ट्री स्थित है। ये आपके प्रमुख उद्योग, एक छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र है मक्सी। तो मक्सी में डाबर तेल इकाई, वनस्पति तेल इकाई, पीवीसी पाइप फैक्ट्री है। अब देखिए झलारा डेरा, झलारा डेरा शाहजहाँपुर में। झलारा डेरा, ये साहब गलत मिसप्रिंट है दोस्तों, है ना। तो झलारा डेरा में क्या है, शाहजहाँपुर में विष संग्रह केंद्र है दोस्तों, वो विष संग्रह है। झलारा डेरा में विष संग्रह केंद्र, मिसप्रिंट है, साहब लिखा है वहाँ पर, है ना। तो ये विष कर लेना आप, पीडीएफ में सही मिलेगा आपको। झलारा डेरा में क्या है दोस्तों, तो विष संग्रह केंद्र स्थित है। इसके बाद देखिए शाहजहाँपुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या होता है, समारोह आयोजित होता है दोस्तों। अब अवंतीपुर बड़ौदिया में गरीबनाथ का मेला लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन अभी
जो मध्य प्रदेश में जेल परी की एग्ज़ाम हुई है दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बालकृष्ण नवीन शर्मा समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है और गरीबनाथ का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा सुजालपुर में स्थित है, ये मकबरा भी आता है। तो मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सुजालपुर ज़िले में, मतलब शाजापुर के सुजालपुर तहसील में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला ज़िला आता है अब हमारा आगर मालवा। कौन सा ज़िला है दोस्तों? आगर मालवा। अब देखिए आगर मालवा की बात करें तो वर्ष 2013 में ज़िला बना। आगर मालवा कब ज़िला बना? तो वर्ष 2013 में ज़िला बना। किससे अलग हुआ? तो शाजापुर से अलग होकर एक नया ज़िला बना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगर मालवा में बगुलामुखी मंदिर है नलखेड़ा में, ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नलखेड़ा में बगुलामुखी माता मंदिर स्थित है और नलखेड़ा जो है ना आपका काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए संतरा उत्पादक जिला है, किसका उत्पादन करता है नलखेड़ा, आगर मालवा में क्या उत्पादन होता है? तो संतरा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। देखिए अगला ज़िला है हमारा दोस्तों मंदसौर। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दिशपुर। क्या नाम है मंदसौर का प्राचीन? दिशपुर। और मंदसौर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मंदोदरी के नाम पर रखा गया दोस्तों। मंदोदरी के नाम पर मंदसौर का नाम क्या रखा गया? मंदसौर रखा गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मंदसौर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए इसके बाद शिवना नदी के तट पर बसा हुआ नागरसेली में पशुपति महादेव का मंदिर है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो पशुपति महादेव का मंदिर है। ये क्वेश्चन आता है कि भैया पशुपति महादेव मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मंदसौर में है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर का किला बनाया था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा किला बनाया दोस्तों? तो मंदसौर का किला बनाया। ये क्वेश्चन आता है। और किले में क्या है भैया? तो तपेश्वर महादेव मंदिर है। किला वर्तमान में पूरा खंडहर बन चुका है, ठीक है। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और किले में तपेश्वर महादेव मंदिर है। हिंगलाजगढ़ प्रसिद्ध माता मंदिर है। हिंगलाजगढ़ क्या है? प्रसिद्ध माता मंदिर है। और हिंगलाजगढ़ का किला भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। कौन सा किला है दोस्तों? तो हिंगलाजगढ़ का किला प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यशोवर्मन के प्रसिद्ध मंदसौर अभिलेख यहाँ पर। यशोवर्मन के क्या है यहाँ पर? तो प्रसिद्ध अभिलेख है। चंबल नदी के तट पर, मतलब चंबल नदी पर गांधी सागर अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य भी कई बार आता है। तो ये घड़ियाल अभ्यारण्य है। चंबल नदी पर गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है। और सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है मंदसौर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है। पेंसिल और स्लेट उद्योग है, सिलाई थोड़ा मिसप्रिंट है। तो पेंसिल और स्लेट उद्योग है दोस्तों यहाँ पर। कौन सा उद्योग है? पेंसिल और स्लेट उद्योग। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। भानपुरा तहसील का सुनेल डब्बा। भानपुरा तहसील का सुनेल डब्बा राजस्थान को दिया गया है 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। तो भानपुर तहसील का सुनेल डब्बा किसको दिया है हमने? राजस्थान को दिया है। इंद्रगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है यहाँ पर। इंद्रगढ़ क्या है? तो पुरातात्विक स्थल है। चंबल नदी पर बांध है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए जीवाजीराव शुगर मिल स्थित है यहाँ पर। कौन सी शुगर मिल है? तो जीवाजीराव शुगर मिल स्थित है। अगला जिला है अब हमारा नीमच। अब देखिए नीमच की बात करते हैं। तो नीमच क्यों प्रसिद्ध है भैया? नीमच 1998 में मंदसौर से अलग होकर जिला बना दोस्तों। पहले मंदसौर की एक तहसील हुआ करता था। नीमच 1998 में मंदसौर से अलग होकर जिला बना। अभी MPPSC में एक क्वेश्चन आया था, बाल कवि बैरागी की जन्मभूमि क्या है? तो बाल कवि बैरागी की जन्मभूमि भैया नीमच है। बाल कवि बैरागी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नीमच में हुआ था। बाल कवि बैरागी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण कवि हुए। तो बाल कवि बैरागी की जन्मभूमि है नीमच दोस्तों। इसके बाद देखिए शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है यहाँ पर। किसका उर्स लगता है? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में। और शहाबुद्दीन औलिया का मकबरा भी स्थित है। शहाबुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है? तो नीमच में। और नीमच अफीम का उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों। नीमच किसका उत्पादन करता है? अफीम का उत्पादन करने वाला जिला है। इसके बाद देखिए प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ? तो नीमच में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश में पहला हेलमेट बैंक कहाँ पर डला? तो नीमच में डला दोस्तों। नीमच में पहला हेलमेट बैंक स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में स्थित है। प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ पर है? नीमच में। नावदा और जावदा और मनासा में शैल चित्र हैं। जावदा और मनोसा में क्या स्थित है दोस्तों? शैल चित्र बने हुए हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। 1818 में छावनी बना। कब छावनी बना है? 1818 में छावनी बना नीमच, ठीक है।
और 3 जून 1857 को जो 1857 की क्रांति हुई वो नीमच से प्रारंभ हुई। 3 जून 1857 की क्रांति नीमच से प्रारंभ हुई, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार। अब देखिए सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल। सीआरपीएफ का क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो ट्रेनिंग सेंटर स्थित है नीमच में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झातला गांव नीमच में स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पहली बार ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो झातला गांव नीमच में स्थापित हुआ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर एल्कलाइड फैक्ट्री, एल्कलाइड फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अफीम का परिष्करण किया जाता है, तो एल्कलाइड फैक्ट्री स्थित है दोस्तों नीमच में। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।